Hi dear students, welcome back my YouTube channel Silent Success Point। मित्रों, आज मैं इंग्लिश ग्रामर के कुछ महत्वपूर्ण टिप्स लेकर आया हूं जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। आज हम आपको कंजक्शन यानी लिंकर बताने वाले हैं। कंजक्शन दो प्रकार होते हैं। नंबर 1 सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ये होते हैं सिंस, एज, बिकॉज, सो, दैट, व्हेन, वेयर, एज इफ, एज लॉन्ग एज, सो लॉन्ग एज, अनटिल, etc। सेकेंड कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, ये होते हैं एंड, बट, एज वेल एज, ओनली, नो लेस दैन, आइदर आर, नाइदर नार, थो एट, बोथ एंड, नॉट ओनली बट आल्सो, etc। मित्रों, अब इन कंजक्शंस को हम किस तरह से सेंटेंस में प्रयोग करते हैं, तो आगे बढ़ने से पहले कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और देखें कि कंजक्शन का प्रयोग किस प्रकार सेंटेंस में किया जाता है। यूज ऑफ लिंकर और कंजक्शन। यूज ऑफ बट। बट का अर्थ होता है लेकिन, और बट जो है पॉजिटिव बात से शुरू होता है और परिणाम जो है वो निगेटिव में मिलता है। इस प्रकार के सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए हम बट का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल में, रोहन वर्कड हार्ड, रोहन ने कठिन परिश्रम किया। ही फेल्ड, वह असफल हो गया। अब जैसा कि पहला सेंटेंस है रोहन वर्कड हार्ड, रोहन ने कठिन परिश्रम किया, यानी बात पॉजिटिव से शुरू हुई है, और ही फेल्ड, वो असफल हो गया, यानी परिणाम क्या निकला, निगेटिव में गया। और इस प्रकार के सेंटेंसों को जोड़ने के लिए हम बट का प्रयोग करते हैं। तो इन दोनों सेंटेंसों को हम बट के माध्यम से जोड़ देते हैं। जैसे रोहन वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड, यानी इस सेंटेंस में इस सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम बट का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट, एट। एट का अर्थ होता है फिर भी। एट का प्रयोग हम जब करते हैं जब बात निगेटिव से शुरू हो और इसका परिणाम पॉजिटिव में पहुंच जाए, तब हम एट का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल में, रोहन डिड नॉट वर्क हार्ड, अर्थ है रोहन ने कठिन परिश्रम नहीं किया। ही पास्ड, वह पास हो गया, यानी रोहन ने कठिन परिश्रम नहीं किया है, परिणाम काहे में है, निगेटिव में है। और बात काहे से शुरू हुई है, निगेटिव से शुरू हुई है, लेकिन ही पास्ड, परिणाम क्या मिला, पास हो गया, यानी परिणाम हमें पॉजिटिव में मिल रहा है। और इस प्रकार के सेंटेंसों को हम एट के माध्यम से जोड़ देते हैं। जैसे रोहन डिड नॉट वर्कड हार्ड एट ही पास्ड, रोहन ने कठिन परिश्रम नहीं किया फिर भी वो पास हो गया। इस सेंटेंस में एट का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट, बिकॉज, एज और सिंस, इन तीनों का अर्थ क्योंकि होता है, और इनका हम यूज़ किस प्रकार करते हैं, जब बात निगेटिव से शुरू हो और कारण यानी परिणाम जो मिले हमें वो निगेटिव में ही प्राप्त हो, या बात पॉजिटिव से शुरू हुई हो और कारण भी हमें पॉजिटिव में ही प्राप्त हो, तो हम बिकॉज, एज और सिंस आदि का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल में, ही पास्ड, वह सफल हो गया। दूसरा सेंटेंस है ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया, यानी वह पास हो गया। बात कहाँ से हो रही है, पॉजिटिव से हो रही है। ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया, क्या है, कारण हमें भी पॉजिटिव में मिल रहा है, यानी दोनों हमें पॉजिटिव में मिल रहे हैं, तो इसके लिए हम सिंस या एज का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसका अर्थ हो जाएगा ही पास्ड सिंस
ही वर्कड हार्ड, उसने वह पास हो गया क्योंकि उसने कठिन परिश्रम किया। नेक्स्ट, सो या देयरफॉर, दोनों का अर्थ होता है इसलिए, और इनका प्रयोग हम करते हैं जब बात पॉजिटिव से शुरू हो और परिणाम भी पॉजिटिव में ही प्राप्त हो, या बात निगेटिव में शुरू हो और परिणाम भी निगेटिव में ही प्राप्त हो, तब हम सो या देयरफॉर का प्रयोग करते हैं। अब सेंटेंस है ही वर्कड हार्ड, ही वर्कड हार्ड, उसने परिश्रम किया, उसने कठिन परिश्रम किया। ही पास्ट, वह पास हो गया पास हो गया। तो क्या हुआ, बात पॉजिटिव से शुरू हुई है और परिणाम भी पॉजिटिव में ही प्राप्त हुआ है, इसलिए हम सो से इसको जोड़ देते हैं। ही वर्कड हार्ड सो ही पास्ट, उसने कठिन परिश्रम किया इसलिए वह पास हो गया। नेक्स्ट, एज लॉन्ग एज, इसका अर्थ होता है जब तक। यह समय की अवधि या पॉजिटिव सेंस को दिखाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और जैसे एग्जाम्पल में यू कैन स्टे हियर, तुम यहाँ रुक सकते हो। दूसरा सेंटेंस है यू विश, आपकी इच्छा। तो समय की अवधि यानी यहाँ रुक सकते हो जितने समय तक आपकी इच्छा हो। तो समय की अवधि के लिए हम काहे का प्रयोग करते हैं, एज लॉन्ग एज। तो इस सेंटेंस को हम एज लॉन्ग एज के माध्यम से जोड़ देते हैं। जैसे यू कैन स्टे हेयर एज लॉन्ग एज यू विश, आप यहाँ रुक सकते हो जब तक आपकी इच्छा। तो इस तरीके के सेंटेंसों को हम एज लॉन्ग एज के माध्यम से जोड़ते हैं जब बात पॉजिटिव में हो और समय की अवधि दर्शाई जा रही हो। नेक्स्ट, सो लॉन्ग एज, फिर क्या दिया गया, सो लॉन्ग एज, इसका अर्थ होता है जब तक। जैसे कि एज लॉन्ग का अर्थ होता है जब तक, ऐसे ही सो लॉन्ग का अर्थ भी होता है जब तक, लेकिन वो भी समय की अवधि दर्शाने के लिए होता है, ये भी समय की अवधि दर्शाने के लिए होता है। लेकिन सो लॉन्ग एज जो होता है ये निगेटिव सेंस को दर्शाने के लिए आता है समय की अवधि में। जैसे यू नीड नॉट वरी, तुम्हें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। सेकेंड सेंटेंस है आई एम अलिव, मैं जीवित हूँ, यानी जब तक मैं जीवित हूँ आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरीके के सेंटेंसों को हम यानी जब तक की अंग्रेजी के लिए या समय की अवधि दर्शाने के लिए निगेटिव सेंस में सो लॉन्ग एज का प्रयोग करते हैं। जैसे यू नीड नॉट वरी सो लॉन्ग एज आई एम अलिव, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है जब तक कि मैं जीवित हूँ, इसलिए सो लॉन्ग एज का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट, टिल का अर्थ होता है जब तक नहीं, यह भी समय की अवधि दर्शाने के लिए आता है और पॉजिटिव सेंस में आता है। सेंटेंस है वेट हेयर, यहाँ प्रतीक्षा करो। सेकंड सेंटेंस है आई कम बैक, मैं वापस आता हूँ। तो ये भी समय की अवधि की जब तक प्रतीक्षा करो जब तक कि मैं वापस नहीं आ जाता, तो इसमें भी समय की अवधि के ही बात की गई है। तो इसमें हम काहे का प्रयोग करेंगे, टिल का, यानी अर्थ आएगा जब तक कि नहीं। वेट हेयर टिल, अब यहाँ काहे का प्रयोग किया गया, टिल का। वेट हेयर टिल आई कम बैक, यहाँ प्रतीक्षा करो जब तक कि मैं वापस नहीं आ जाता, तो इसलिए यहाँ पर टिल का प्रयोग किया गया है। अनटिल का अर्थ होता है जब तक कि नहीं, और टिल का भी अर्थ होता है जब तक कि नहीं, और दोनों समय की अवधि दर्शाने के लिए आते हैं। लेकिन टिल जो होता है पॉजिटिव सेंस के लिए होता है और अनटिल जो होता है वो निगेटिव सेंस के लिए होता है। अब एग्जाम्पल के में देखिएगा, डू नॉट गो, मत जाओ। सेकेंड सेंटेंस है आई कम बैक, मैं वापस आता हूँ।
यानी अब इसको हमें जोड़ना है और बात काहे में, निगेटिव सेंस में है। तो जब निगेटिव सेंस की बात आ रही हो तो हम अनटिल का प्रयोग कर देते हैं। तो डू नॉट गो अनटिल आई कम बैक, यानी तब तक मत जाओ जब तक कि मैं वापस नहीं आ जाता। सेकंड है नेक्स्ट, अनलेस। अनलेस का भी अर्थ होता है जब तक कि नहीं, लेकिन यह फ्यूचर में किसी कंडीशन को दर्शाने के लिए आता है। कहाँ आता है? फ्यूचर में आता है। यू विल नॉट सक्सीड, तुम सफल नहीं हो सकोगे। यू वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम नहीं करोगे, यानी जब तक कि आप कठिन परिश्रम नहीं करोगे तब तक सफल नहीं होगे। तो इस तरीके के सेंटेंस में हम अनलेस का प्रयोग करते हैं। तो हो जाएगा यू विल नॉट सक्सीड अनलेस यू वर्क हार्ड, तुम सफल नहीं होगे जब तक कि तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे। नेक्स्ट, सो दैट, इसका अर्थ होता है ताकि। किसी कार्य का उद्देश्य दर्शाने के लिए हम सो दैट का प्रयोग करते हैं। ही वर्क हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया। ही में पास द एग्जाम, वह परीक्षा में पास हो सके। उसने कठिन परिश्रम किस लिए किया? क्योंकि परीक्षा में पास हो सके। तो इस तरीके के सेंटेंस को हम दर्शाने के लिए हम सो दैट का प्रयोग करते हैं। ही वर्कड हार्ड सो दैट ही may पास द एग्जाम, उसने कठिन परिश्रम किया ताकि वह परीक्षा में पास हो सके। नेक्स्ट, सम कंजक्शन आर यूज्ड इन पेयर्स, यानी कुछ कंजक्शंस जो होते हैं वो पेयर में यानी जोड़े में यूज किए जाते हैं। जैसा है नो सूनर, नो सूनर के बाद दैन आएगा। हार्डली के बाद में व्हेन का प्रयोग किया जाता है। स्कर्सली के बाद में व्हेन का प्रयोग किया जाता है। रेदर के बाद में दैन का प्रयोग किया जाता है। कंपैरेटिव डिग्री के बाद में दैन का प्रयोग किया जाता है। लेस के बाद में दैन का प्रयोग किया जाता है। लेस के बाद में दैन का प्रयोग किया जाता है। और बोथ के बाद में एंड का प्रयोग होता है। नॉट ओनली के बाद में बट आल्सो का प्रयोग होता है। थो आल्दो के बाद में एट का प्रयोग होता है। आइदर के बाद में और का प्रयोग होता है। नाइदर के बाद नॉर का प्रयोग होता है। एज मच के बाद एज का प्रयोग होता है। सो के बाद दैट का प्रयोग होता है। नो सो के बाद में एज का प्रयोग होता है। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले आफ्टर का प्रयोग होता है। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बिफोर का प्रयोग होता है। यदि मेरे द्वारा बताए गए ये टिप्स आपको पसंद आए हों तो कृपया लाइक और शेयर अवश्य करें। थैंक यू।